नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आया हूं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा एएनएम बहनों के पास से, और एक लाइक जरूर करिएगा। फटाफट 100 क्वेश्चन करते हैं। महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लगभग 4000 से ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नवजात शिशु में विटामिन के का इंजेक्शन किस जगह पर लगाया जाता है? तो दोस्तों, कहाँ पर लगाते हैं? जांघ के मध्य में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दवा एथम्ब्यूटाल का क्या साइड इफेक्ट होता है? तो दोस्तों, होता है यह ऑप्टिक न्यूराइटिस जो होता है, यही साइड इफेक्ट करता है। वैक्सीन वायल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह होता है दोस्तों, सुनिश्चित करें कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीके को प्रशासित नहीं किया गया। दोस्तों, समय का अभाव है, फटाफट जो है क्वेश्चन को करते हैं। कौन सी दवा पीडीए को बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों, की जाती है इंडोमेथासिन। दोस्तों, जितने पेपर में कराया हूँ अभी तक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लगभग बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब यह 10 प्रैक्टिस सेट स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास के लिए मैं 10 मॉडल पेपर करा रहा हूँ आपकी परीक्षा तक। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के उपचार के लिए पसंदीदा औषधि कौन सी है? तो जो नाइट्रोप्रोसाइड जो होती है यह मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। किशोरों में कृमि रोग को रोकने के लिए दी जाने वाली एल्बेंडाजोल टैबलेट की खुराक है। एल्बेंडाजोल की खुराक जो होती है दोस्तों, देखेंगे टैबलेट पर लिखा रहता है 400 mg। इस पे दिया है माताओं के 25% मौतों या मातृ मृत्यु का कारण क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है ये? प्रसूति रक्तस्राव, ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज जिसको बोलते हैं, जो ब्लीडिंग होती है जो जब बच्चा पैदा होता है उसके दौरान। मैंने बताया था आपसे कि जो 17-18 साल की महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं तो पहली प्रेगनेंसी में जब बच्चा पैदा होता है तो वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाती हैं और काफ़ी ब्लीडिंग होती है, और कुछ तो मतलब जागरूकता नहीं रहती है, उसके कारण हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। पानी के उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं, केवल एक जीवाणु एक नहीं मरता है, वह कौन सा है दोस्तों? स्पोर्स जो होते हैं वही नहीं मरते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। सिफिलिस किस सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न होता है? तो यह होता है दोस्तों ट्रेपेनोमा पैलेडियम से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। एड्स रोग की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा करते हैं? तो दोस्तों, किससे किया जाता है? वेस्टर्न बॉर्न टेस्ट से किया जाता है। जो एड्स का परीक्षण करते हैं हम, वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। माला डी के मौखिक गर्भ निरोधक पैकेज में निम्न शामिल है। तो दोस्तों, क्या शामिल है? 21 मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां और 7 आयरन की गोलियां रहती हैं माला डी में। पहले आती थी दोस्तों, अब पता नहीं आती है कि नहीं आती है। अब तो तमाम गोलियां आती हैं, 72 हो गया, और तमाम जो है ओवरऑल एल हो गया, ये सब आती हैं। दर्द युक्त मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों यह। क्या क्या कहलाता है? डिस्मेनोरिया कहलाता है। जब पेट में दर्द होता है, जब मेंस्ट्रुएशन पहली बार जब पीरियड आता है लड़कियों में तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। बाइनोव्यूलर जुड़वा बनते हैं, बाइनोव्यूलर ट्विंस बनते हैं। कैसे बनते हैं दोस्तों? 2 ओम और 2 स्पर्मेटोजोआ से। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। प्रथम गर्भावस्था में प्रसव का पहला चरण कितने घंटे का होता है? दोस्तों, यह होता है 11 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 28 दिन के अंडाशयी चक्र में अंडजनन कौन से दिन होता है? तो वह होता है 14वें दिन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। कोइनल एट्रीजिया क्या है? कोइनल एट्रीजिया क्या है दोस्तों? ये नैसोफेरिक्स की जन्मजात बाधा है। दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन को करिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। विशेष रूप से पसंद की जाने वाली दवा कौन सी है? तो यह दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट होती है, यह बहुत विशेष रूप से उपयोग की जाती है। हिपैरिन के लिए एंटीडोट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो हिपैरिन के लिए एंटीडोट जो होता है प्रोटेमिन सल्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। गर्भाशय में भ्रूण की हृदय की गति सामान्यतः औसत सीमा होती है, तो वह होती है दोस्तों 110 से 160 बीट्स पर मिनट होती है।
क्वेश्चन नंबर आपके 20 पर आते हैं, प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना निम्न का उपयोग करके की जाती है। तो कैसे करते हैं दोस्तों, नेजल के नियम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए, एक को छोड़कर। तो वह कौन सा है दोस्तों, सक्शन कैथेटर को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, एक बच्चे को ब्रांच बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रहा है, तो उसे क्या मिल रहा है दोस्तों, फोटोथेरेपी मिल रही हो। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, 23 में पूछ रहा है, इंडोमेट्रोसिस की सामान्य जगह क्या होती है, तो पाउच ऑफ डगलस मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मात्र एंटीबॉडी का संचरण निम्न का उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है दोस्तों, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, मतलब पैसिव इम्यूनिटी जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक एक टर्मिनल विधि है, तो वह कौन सा है दोस्तों, वैसेक्टोमी जिसको हम कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव दूध में प्रचुर मात्रा में है, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर दोस्तों, आयरन नहीं पाया जाता है, बाकी फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यह मानव दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 27 पर आते हैं, किस वर्ष CSSM कार्यक्रम शुरू हुआ था। यह प्रोग्राम कब शुरू हुआ था दोस्तों, 1992 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी होगा। 28 क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, निम्न आयु तक के बच्चों के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो कब दी जाती है दोस्तों, ये 2 वर्ष पर दी जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, सूक्ष्म जीवों के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है, हाथों की स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, साइकोसेक्सुअल विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया था। तो यह किसने किया था दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, पूरे फेफड़े के निष्कासन की क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो हम इसको कहते हैं दोस्तों, न्यूमेनेक्टोमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, तंबाकू चबाने से होता है। तो तंबाकू चबाने से क्या होता है दोस्तों, मुंह का कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव आसानी से जागरूकता तक नहीं पहुंचता है। तो कौन सा नहीं होता है दोस्तों, अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं, अचेतन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित टीके का उदाहरण है। तो यह कौन सा है दोस्तों, रेबीज जो होता है जीवित लाइव वैक्सीन होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, सबसे अधिक पहचाना रोगजनक वायरस जिससे दस्त होते हैं, तो वह कौन सा होता है दोस्तों, रोटा वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार स्वाद कलिकाएं जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं। इसको रट लीजिए दोस्तों, यह पक्का है आएगा। जो जीभ कलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, यह पूछ रहा है कड़वे स्वाद के लिए। तो ये कहाँ पर होती है दोस्तों, जीभ के पश्च भाग में होती है। 37 पर आते हैं, जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्राथमिक उच्च रक्तचाप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, श्वसन प्रक्रिया में शरीर का कौन सा अंग शामिल होता है। तो वह कौन सा होता है दोस्तों, लंग्स होता है। बिलीरुबिन का निर्माण होता है, तो यह बिलीरुबिन का निर्माण जो होता है बाई हीम से होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं, शरीर के ताप नियंत्रण केंद्र स्थित हैं, तो यह कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में होता है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं, नाखून पंजे तथा खुर बनते हैं, तो यह बनते हैं दोस्तों बोन से बनते हैं, अस्थि से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं, 42 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पुरुष का सेक्स हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है सेक्स हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, फैलोपियन ट्यूब के किस हिस्से में निषेचन होता है। तो किस में होता है दोस्तों, यह होता है एम्पुला जिसको हम कहते हैं। 43 का बी हो जाएगा, मतलब तुम्बिका में, फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका में निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेदक अंग पूछ रहा है दोस्तों, 44वां क्वेश्चन। तो क्या होगा, संवेदक क्या होता है दोस्तों, त्वचा की स्किन। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, आनुवंशिकी के जनक हम किसे कहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं, गैर पौष्टिक पदार्थ जैसे मिट्टी, पेंट आदि खाने से होने वाला एक आहार विकार का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह करते हैं हम पाइका का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं, विटामिन B12 की पूर्ति के लिए रोगी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का क्या भोज्य पदार्थ बताएगी। तो
तो दोस्तों क्या बताती है, यह डेयरी उत्पाद बताती है, डेयरी प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 पाते हैं, प्रोटीन की कार्यशील इकाई है। तो प्रोटीन की कार्यशील इकाई क्या होती है दोस्तों, एमिनो एसिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं, पेलेग्रा रोग जो है किस कमी के कारण से होता है। तो पेलेग्रा रोग जो होता है दोस्तों नियासिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं, किस पोषक तत्व की कमी से घेघा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं, सीलिंग परीक्षण इनमें से किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। तो यह दोस्तों विटामिन B12 की शरीर में पाचन की क्रिया के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं, विनायन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों, विटामिन A टॉक्सिसिटी, विटामिन A की विषाक्तता। निप्पल के पीछे वाहिनियों के फैलाव और सूजन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों हम कहते हैं इसको डक्ट एक्टिक्सा कहते हैं, एक्टेसिया कहा जाता है, डक्ट एक्टेसिया कहते हैं। निप्पल के पीछे जो वाहिनियाँ का फैलाव सूजन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, बच्चा IV द्रव चिकित्सा पर है, निम्न में से क्या द्रव की अधिकता को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है दोस्तों सांस की तकलीफ बिगड़ना। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, नवजात शिशु के शरीर पर बारीक बालों के हल्के कोमल फैलाव को कहा जाता है। तो दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसको लानुंगो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं, एरिक्सन के अनुसार 4 वर्षीय बच्चा विकास की किस अवस्था में आता है। तो ये जो आता है दोस्तों प्री स्कूलर अवस्था में आता है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, कौन से व्यवहार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मोरो रिफ्लेक्स के रिस्पॉन्स के रूप में पहचानती है। तो यह पहचानती है दोस्तों एक्सटेंशन ऑफ द आर्म। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, सामान्य इंट्राऑकुलर दबाव होता है। तो यह सामान्य इंट्राऑकुलर दोस्तों 8 से 21 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं, PEM प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन इज फाउंड एमंग। तो दोस्तों किसमें दोस्तों यह पाया जाता है, यह पाया जाता है दोस्तों प्री स्कूल चिल्ड्रेन यानी 3 से 5 वर्ष के जो छात्र में। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, किस विरेचक से हाइपोकैलमिया हो जाता है। तो किससे होता है दोस्तों, कैस्टर ऑयल से, अरंडी का तेल जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पर, एक वयस्क पीड़ित के लिए CPR प्रदान करने के लिए संपीड़न वेंटिलेशन का अनुपात होता है 30:2 होता है। मांस में सुई लगाने के बाद शरीर का भाग किस पदार्थ से दबाना चाहिए। तो दोस्तों सूखा रुई स्वाब से, मतलब ड्राई कॉटन स्वाब से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं, एक गैर पशु आबादी में एक बीमारी का प्रकोप रूप से जाना जाता है। तो वह जाना जाता है दोस्तों इपीजोटिक, जो से पशु महामारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, 64 में पूछ रहा है दोस्तों, सामूहिक चिकित्सा उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जो हैव नो वन टू लिसन टू देम, मतलब सुनने वाला कोई ना हो। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, केंद्रीय सिरा दाब को मापते समय मैनोमीटर का शून्य बिंदु को व्यवस्थित करते हैं कि तो किससे करते हैं दोस्तों, मिडॉक्सिलरी लाइन से, जो मध्य कक्षीय रेखा होती है। दोस्तों अगर हिंदी में समझ में ना आए तो आप लोग इंग्लिश टर्म यूज कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करते जाइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक करिएगा। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न फ्री में आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, कोई चार्जेज नहीं है। गोनियोमीटर यंत्र का प्रयोग आकलन करने हेतु किया जाता है। तो किससे किया जाता है दोस्तों, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट, मतलब जोड़ों की गति का रेंज के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन टाइप 2 मधुमेह का एक प्रमुख कारण है। तो कौन सा है दोस्तों, आपका मोटापा, जिसको ओबेसिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं, 68 में पूछ रहा है, विल्सन रोग की विशेषता होती है जिगर, गुर्दे और मस्तिष्क में तांबे का संचयन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 पर आते हैं, निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है। तो कौन सा है दोस्तों, हेपेटाइटिस सी जो होता है रक्त जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं, प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। तो यह दोस्तों मांसपेशियों की ताकत के लिए किया जाता है। गोनियोमीटर का प्रयोग दोस्तों, गोनियोमीटर का प्रयोग किस आकलन के लिए करते हैं, मसल्स स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं, सूजन के 4 कार्डियल संकेत हैं। तो वह कौन कौन से हैं दोस्तों, दर्द, गर्मी, लालिमा और फुलाव, ऑप्शन सी होगा।
72 पर आते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं तो कब दिया जाता है दोस्तों, कैसे, सबक्यूटेनियस दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं, निम्नलिखित सभी कारकों के कारण हाइपोक्सिया हो सकता है एक को छोड़कर, तो वह कौन सा है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में वृद्धि को छोड़कर घटा हुआ हीमोग्लोबिन, सांस की कमी, एक क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति, यह सब के कारण हाइपोक्सिया होता है लेकिन हीमोग्लोबिन की वृद्धि में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं, रोटा वायरस वैक्सीन देने का मार्ग होता है, कैसे देते हैं दोस्तों, मुंह से दिया जाता है रोटा वायरल वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं दोस्तों, कर्निंग साइन किस रोग का लक्षण है, तो किस रोग का लक्षण है दोस्तों, यह मेनिंजाइटिस का लक्षण है, कर्निंग जाइटिस साइन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 76 पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हाइड्रोफोबिया से जुड़ी है, तो वह रेबीज जो होती है हाइड्रोफोबिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं, रोगी की शुरुआत से रोग का पता लगाने की अवधि को कहा जाता है, कहते हैं हम इसको दोस्तों लेटेंट पीरियड, अव्यक्त अवधि कहा जाता है। 78 पर आते हैं, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक ऐसे शिशु की देखभाल कर रही है जिसे असाध्य उल्टी होती है, इसकी मुख्य महत्वपूर्ण संभावनाएं की जटिलता है, तो वह होती है दोस्तों एल्कोलोसिस जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 पर, सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है, तो कौन सा है दोस्तों, ग्लियोमा जिसको हम कहते हैं, यही सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है। 80 पर आते हैं, कौन सा चिन्ह गंभीर निर्जलीकरण का है, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछ रहा है कौन सा चिन्ह गंभीर निर्जलीकरण का है, तो धंसा हुआ फॉन्ट लाइन जो होता है दोस्तों, तालु जो धंसा होता है वही कहते हैं फोंटेनेल। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं, रक्त में ऑक्सीजन स्तर में कमी को कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं, एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्त को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है वह क्या है, वह होता है भ्रूण पल्स ऑक्सीमीटर, फीटल पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से किसे खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया माना जाता है, तो इसमें होता है टाइप 2 पोस्टीरियर। गुदा और मुंह के तापमान में कितना अंतर होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। 85 पर आते हैं, आप एक शिशु में जो इंटरसेप्शन से ग्रसित है क्या लक्षण पाए जाते हैं, तो वह होता है दोस्तों उल्टी का प्रक्षेप लेकिन कोई पित्त नहीं। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं, इनमें से क्या डेंगू के मरीज में नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों कौन सा नहीं होता है, हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं, तो क्या उद्देश्य हैं दोस्तों, सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्तियों हेतु। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं, प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है किस में होती है, फैलोपियन ट्यूब में, डिम्ब वाहिनी नलिका जिसको कहते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है, किस में देते हैं दोस्तों, अधिक प्रोटीन युक्त टीबी की बीमारी में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल बना हुआ है, तो 62% जो है बना हुआ है। सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात कितना होता है, यह 1:4 होता है। कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है, तो वह विटामिन ई होता है दोस्तों, इसको हम टेकोफेराल भी कहते हैं, स्टेरिलिटी हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं, वसा में घुलित विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों फैट सॉल्युबल ए और बी दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पाते हैं, प्रोलाइन यह एक अनावश्यक एमिनो अम्ल है, तो कौन सा है, मतलब इसमें पूछ रहा है प्रोटीन इज ए नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, तो पूछ रहा है यह सही है कि गलत है, सही है दोस्तों, प्रोटीन इज ए नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं, व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें हम कहते हैं पीक लोडेड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं,
1992 में यूनिसेफ और WHO द्वारा BFHI को लागू किया गया। BFHI क्या है? तो वह दोस्तों बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव इसको बोला जाता है। BFHI का फुल फॉर्म यही है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन, मतलब पूछ रहा है कि पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है तो कहाँ पर होता है दोस्तों? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मानव शरीर में जस्ते का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या होता है दोस्तों? सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक करिएगा। एक्सपेंडेड DPT मतलब DPT को विस्तारित करें। DPT का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने ANM बहनों के सब पास, और एक लाइक करिएगा। धन्यवाद।